नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा है कि 1 जनवरी 2024 यानी कि जो 2024 का जो समय है, वो सभी एईपीएस और मनी ट्रांसफ़र करने वाले लोगों के लिए काफ़ी बुरा समय है। यहाँ पर एनपीसीआई, आरबीआई या फिर उनका यूआईडीआई, इन सब ने मिलकर अपना मोर्चा संभाल लिया है कि वो एईपीएस का काम या तो बंद करवा के रहेंगे या फिर जितने भी एईपीएस संचालक हैं उनको मजबूर कर देंगे कि वो अपना काम बंद कर दें। हालाँकि इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक एडवाइस मैं दे देना चाहता हूँ कि आगे जो भी कुछ आप सुनने वाले हैं शायद आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन अब 2024 अगर ख़त्म होते-होते इस पर इतने सारे बंधन लगाए जा रहे हैं कि मान लीजिए कि अब आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एईपीएस और मनी ट्रांसफ़र के काम के साथ और कोई दूसरा काम भी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप कोई दूसरा काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि 2024 के ख़त्म होने तक आपका काम ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जिस तरह आप सभी लोगों को पता है कि एईपीएस को लेकर एनपीसीआई ने काफ़ी ज़्यादा नियम जो है वो काफ़ी कड़े कर दिए हैं और इन कड़े नियमों की वजह से हमें काम करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबसे पहले 1 जनवरी 2024 के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो है नियम लाया गया है, जो कि हर ट्रांज़ैक्शन के समय आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद जो दूसरा नियम लाया गया है वो है आपके जो ट्रांज़ैक्शन की लिमिट, जो सबसे पहले लाया गया था। पहले क्या होता था, हम अगर एक साथ में अगर कोई कस्टमर था हम उसके 10,000 20,000 भी एक साथ में निकाल देते थे, यानी इस पर कोई लिमिट नहीं होती थी। उस पर फिर एनपीसीआई ने पहला नियम लाया कि आपको 30 मिनट के बाद ही आप दूसरा ट्रांज़ैक्शन कर पाएंगे। और इस पर कुछ बैंकों ने जो ट्रांज़ैक्शन की जो लिमिट है वो मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन की जगह दिन में एक ही बार कर दी, जिसमें स्टेट बैंक का नाम सबसे आगे आता है, जिसने पूरे महीने में सिर्फ 4 बार और दिन में सिर्फ एक ही बार इस पर ट्रांज़ैक्शन करने की सुविधा दी है। इस पर भी लिमिट मात्र 10,000। और उसके बाद 1 जनवरी 2024 जिस तरह से बीतता गया ये 2024 का साल, मार्च महीने के बाद हमने देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ट्रांज़ैक्शन की लिमिट है वो घटा दी गई। पहले 10,000 निकल जाते थे आसानी से, अब वो 9,900 ही निकल रहे। तो ऐसे में इसके अलावा और भी कई बैंक हैं जिन्होंने अपनी लिमिट्स को कम किया है। जैसे आप चाहते तो आईडीबीआई बैंक, इसकी जो लिमिट हुआ करती थी पहले 10,000 रुपये आसानी से विड्रॉल हो जाया करते थे, लेकिन जैसे ही नियम बदले तो उन्होंने अपनी लिमिट 5,000 कर दी। उसके बाद जो सेकंड बैंक आती है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी अब 5,000 रुपये से ऊपर का जो विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हमने देखा कि कई सारे और भी नए नियम, इसके बाद और एक नियम आया वो है यूआईडीएआई के द्वारा कि हमारे जितने भी बायोमेट्रिक डिवाइस है जो L0 कैटेगरी के, वो सारे के सारे डिवाइस 30 जून 2024 को बंद होने वाले। हालांकि इसके लिए यूआईडीएआई ने अच्छा वक्त दिया है, ऐसा नहीं कि इसने तुरंत निर्णय ले लिया। ये जो नोटिफिकेशन है उसने पिछले वर्ष 1 जनवरी 2023 को ही जारी कर दिया था, जिसके बाद जितने भी रिटेलर या जितने भी लोगों के पास L0 कैटेगरी के डिवाइसेस है वो सारे डिवाइस वो 30 जून 2024 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अच्छा निर्णय, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, हमें काफ़ी वक्त मिला है, नहीं तो हमारे डिवाइस पिछले वर्ष ही बंद हो जाने चाहिए थे। अब इसके बाद आप जितने भी लोग डिवाइस खरीदने वाले हैं उसमें तो कई लोगों का ये प्रश्न है कि हम कौन सा डिवाइस खरीदें, बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदें या आइरिस स्कैन। तो ऐसे में मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि फ़िलहाल आइरिस स्कैनर का जो ऑप्शन है वो सिर्फ 2 या 3 पोर्टल पर ही काम करता है। एक तो है फिनो पेमेंट बैंक और दूसरा स्पाइस मनी है और तीसरा 1-2 कोई और अन्य आईडी हो सकती है, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। शायद रैली पे में है या फिर पे पॉइंट में है, तो इसमें ये वो शायद काम करता है। ऐसे में सिर्फ स्पाइस मनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको आइरिस के साथ में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जो है बाईपास कर रही है। यानी कि आपको सिर्फ दिन में एक ही बार टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है आइरिस स्कैनर के साथ स्पाइस मनी पोर्टल पर। इसके बाद आप दिन में चाहे कितने भी ट्रांजैक्शन करें आइरिस स्कैनर के साथ, तो आपको सिर्फ कस्टमर की ही आईज लगानी है, आपकी आई आपको दिन भर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा अपडेट है जिसमें आपको बार बार फिंगर लगाने की दिक्कत नहीं है। इसके अलावा लेकिन आइरिस में भी एक दिक्कत है दोस्तों, आपने देखा होगा कि आइरिस का जो है वो सामने का जो पोर्शन है थोड़ा ओपन रहता है। अगर आपको वहाँ पर ज़्यादा लाइट अगर आती है तो उस समय वो आई को स्कैन अच्छे से नहीं कर पाता है। ये एक दिक्कत हमें काफ़ी देखने को मिली है। इसके अलावा जो दूसरा अपडेट है आइरिस के साथ, तो कई लोगों की आई जो है वो अपडेटेड नहीं है आधार कार्ड से प्रॉपरली, या हो सकता है कि कई लोगों ने उनकी आँखों का ऑपरेशन करवाया है या आँखों में लेंस लगवाई, इस वजह से भी उनका आइरिस प्रॉपरली स्कैन नहीं कर पाता है। तो इसमें भी ट्रांजेक्शन की दिक्कत आती है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर 10 कस्टमर से आपके 7 कस्टमर्स का आइरिस तुरंत ही कैच कर लेता है और बड़ी आसानी से पैसा निकल जाता है और इसमें काफ़ी दिक्कतें कम आती है। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ आइरिस स्कैनर की किसी अन्य पोर्टल पर, तो यहाँ पर अगर मैं फिनो पेमेंट बैंक की बात करूँ तो उन्होंने अपने पोर्टल को अच्छी तरह से अपडेट नहीं किया है।
जिस तरह से स्पाइस मनी में आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आइरिस स्कैनर के माध्यम से ही हो जाता है, तो ऐसे में फिनो पेमेंट बैंक ने जो है आपको 2 फैक्टर करने के लिए आपको बायोमेट्रिक डिवाइस ही लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको किसी कस्टमर्स का आइरिस से अगर आपको किसी कस्टमर का पैसा निकालना भी है, तो आपको सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करना है, और उसके बाद फिर आपको अपना थंब लगाना है, फिर आपको बायोमेट्रिक डिस्कनेक्ट करना है, और फिर आइरिस कनेक्ट करके फिर आपको उसका पैसा निकालना है। और ऐसे में अगर उसकी आई प्रॉपरली अगर मैच नहीं हुई, तो फिर से आपको वो बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करना है, फिर से आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन करना है, और फिर आपको आइरिस लगा के दूसरे आई पर चेक करना है। तो ये एक काफ़ी दिक्कत है फिनो पेमेंट बैंक के साथ। इसके अलावा और एक नया अपडेट आया है एनपीसीआई की तरफ से, जो है माइक्रो एटीएम को लेके। आप सभी लोगों को पता है कि आप जिस भी कंपनी का ईपीएस का काम करते हैं, तो आपकी कंपनी द्वारा आपको माइक्रो एटीएम की सुविधा दी जाती है। तो जिन भी रिटेलर के पास माइक्रो एटीएम डिवाइस है, पहले माइक्रो एटीएम डिवाइस के माध्यम से हम लोग कितना भी पैसा निकाल सकते थे, जो बैंकों द्वारा लिमिट लगाई है। मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 40,000 रुपये तक की सीमा की धनराशि निकासी की सुविधा दी है, तो ऐसे में हम लोग 10-10 हज़ार करके 4 बार उसका विड्रॉल कर सकते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद ये जो लिमिट है उसे घटा दिया गया। यानी कि आप अब माइक्रो एटीएम के माध्यम से दिन में मात्र 2 ही बार विड्रॉल कर पाएंगे, और इसमें भी आपको 10-10 हज़ार रुपये तक ही अमाउंट डालने पड़ेंगे, और उसमें भी आपको 30 मिनट की जो है लिमिट लगा दी गई। यानी कि आप एक बार अगर 10,000 निकालेंगे तो आपको 30 मिनट तक वेट करना है। तो ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि 2024 तक ईपीएस का काम बंद नहीं होगा, या फिर मनी ट्रांसफ़र के काम में भी काफ़ी अब हमें मनी ट्रांसफ़र के काम में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबसे पहली चीज़, और एक और नई अपडेट आई है जो आरबीआई की तरफ से, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मनी ट्रांसफ़र की। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि देश में यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को की गई थी। उसके बाद हम सभी ईपीएस संचालक काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे मनी ट्रांसफ़र पोर्टल पर यूपीआई से पैसे भेजने की सुविधा शुरू की जाए। लेकिन आज दोस्तों 8 से 9 साल हो चुके हैं इस सुविधा को देश में आए हुए, लेकिन अभी तक किसी भी मनी ट्रांसफ़र पोर्टल पर यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजने की सुविधा शुरू नहीं की गई। इसके अलावा ग्राहकों के लिए नए जो सेवाएं है आरबीआई द्वारा लॉन्च की जा रही है। इसी में अभी और एक सेवा को है लॉन्च किया गया है। सबसे पहली जो सेवा है यूपीआई द्वारा कैश विड्रॉल की सुविधा जो है बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। यानी कि आपको जगह जगह आपके शहरों में यूपीआई कैश विड्रॉल के एटीएम दिखने लगेंगे। जिस तरह से आपका एक नॉर्मल एटीएम मशीन होता है, और हाँ, कुछ बैंकों ने इसकी जो शुरुआत है वो काफ़ी समय से की हुई है। यानी कि अगर आप उसी बैंक का यूपीआई का एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से उनके एटीएम पर जाकर पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन पिछले वर्ष हिताची कंपनी ने अपने जो है एटीएम एक प्रोटोटाइप मॉडल लाया था, जिसकी जो लॉन्चिंग और जिसका सफलतापूर्वक उसका जो प्रयोग वो किया जा चुका है। और इसके बाद अब ये जो एटीएम है वो आपको 2 या 4 महीनों के बाद पूरे देश में देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि अब आपका जो एईपीएस का बिजनेस है वो और भी घटने वाला है। और अभी तक किसी भी मनी ट्रांसफ़र कंपनी ने एईपीएस यानी कि यूपीआई के माध्यम से पैसा विड्रॉल करने की भी सुविधा शुरू नहीं की। जो भी सुविधा है वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में आता है, लेकिन वो लीगल नहीं है दोस्तों। अगर कभी कोई ग्राहक आपके पास किसी अपराधी प्रवृत्ति का या फिर कोई साइबर ठग आता है, और ऐसे में अगर आप उसका पैसा उस पोर्टल पर ले लेते हैं, तो हो सकता है कि साइबर पुलिस की इंक्वायरी आपके पास भी आए। तो ऐसे में ये भी हमारे लिए एक सेफ्टी बात नहीं। लेकिन अगर आरबीआई द्वारा सभी बीसी पॉइंट्स पर अगर इसकी सुविधा शुरू की जाती है, तो ये हमारे लिए एक सबसे सेफ्टी फीचर होगा। इसके अलावा हमारे आमदनी में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल अभी हमें ऐसे कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे कि आरबीआई द्वारा किसी भी मनी ट्रांसफ़र पोर्टल पर इसकी सुविधा शुरू की जा सके। ऐसे में हमारा बिजनेस काफ़ी घट चुका है, और हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे पास कोई ग्राहक ही ना है। अभी हमने एक न्यूज़ सुनी है कि आरबीआई द्वारा अब कैश डिपॉजिट करने की भी सुविधा मिलने वाली है यूपीआई के माध्यम से। तो इसके बाद आपके पास जो ग्राहक मनी ट्रांसफ़र करने को आ रहे हैं वो भी अब आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आजकल हर एक 10 में से 9 व्यक्तियों के पास में यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है। और हमारे पास कितने ही 10 में से कम 2 या 3 ग्राहक आते हैं कि भाई हमें मनी ट्रांसफ़र यूपीआई के माध्यम से करना है, लेकिन हम लोग मजबूर है दोस्तों कि हम उसे ये सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और ऐसे में एईपीएस कंपनियां भी काफ़ी प्रयास कर रही कि ये इसकी सुविधा वो बहुत ही जल्द अपने पोर्टल पर लाए, लेकिन वो एनपीसीआई और आरबीआई की तरफ से मजबूर है कि उन्हें ये सुविधा प्रदान करने नहीं दी जा रही। पता नहीं दोस्तों इसके कारण क्या है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए काफ़ी ख़राब होने वाला है। और मैं कह देता हूँ कि 2024 के अंत तक हो सकता है कि आपका बिज़नेस काफ़ी हद तक घट जाए, या हो सके तो आपके दुकान पर ग्राहक ही ना आए। तो ऐसे में आपके लिए एक ही सुझाव है कि आप अपने लिए कोई अन्य काम देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नया बिज़नेस आपको सेटअप करने में कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्त लगता है। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, वरना आने वाले समय में
आपके, मेरे या किसी के भी काउंटर पर कोई भी ग्राहक आने नहीं वाला है, क्योंकि आजकल कस्टमर काफ़ी स्मार्ट हो चुका है और वो अपना काम और अपने पैसे दोनों ही बचाने की सुविधा जानता है। फ़िलहाल आज के समय में एटीएम में कैश की दिक्कत आती है, इस वजह से ग्राहक हमारे पास आता है। लेकिन आने वाले समय में आरबीआई की ऐसी भी गाइडलाइन सुनने को मिली है कि अब कोई भी अगर एटीएम में कैश अवेलेबल नहीं होगी तो उस एटीएम पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ऐसे में हो सकता है कि ये जो भी प्राइवेट एटीएम वाले हैं वो उसमें पैसा फुल भर के रखेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए ख़राब होने वाला है। इसमें कोई भी अच्छी बात नहीं होगी। इसके अलावा आईआईबीएफ के एग्ज़ाम को लेकर भी अब रिटेलरों के पीछे एक नया प्रेशर आ चुका है, जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईआईबीएफ की जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लेनी होगी और ये ट्रेनिंग आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस समय ये जो ट्रेनिंग हुआ करती थी वो हुआ करती थी 1800 रुपये और 2200 रुपये, ये 2 मॉड्यूल थे। लेकिन इनको वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने बदल दिया है। जो 1800 वाला प्लान था उसको इन्होंने बदल कर 2200 रुपये, 2000 कुछ 1800 प्लस जीएसटी कर दिया है। इसके अलावा जो 2200 रुपये वाला प्लान था उसको उन्होंने 2200 प्लस 935 रुपये, यानी कि ऐसा कुछ 3136 रुपये का अमाउंट कर दिया है। ऐसे में एक जो बीसी पॉइंट वाला है, जो बीसी संचालक है या फिर कोई नया बीसी शुरू करना चाहता है, वो 5000 रुपये कहाँ से लाएगा एईपीएस का काम शुरू करने के लिए। पहले 1000 रुपये की जो एग्ज़ाम की फ़ी थी वही मुझे काफ़ी ज़्यादा लगती थी, लेकिन जब से ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, क्या एक बीसी को ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है? मेरा आरबीआई से सिर्फ एक ही कहना है कि आप लीजिए एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं। आप कस्टमर, आपका जो रिटेलर है बीसी पॉइंट वाला है, उसको आपने नोटबुक जारी करके रखी है कि आप इस नोटबुक को पढ़ के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसे में आप उसे पहला मौका दीजिए कि वो नोटबुक पढ़ के ही एग्ज़ाम दे दे, और अगर वो उसमें फ़ेल होता है तो उसके बाद आपको ये ट्राई करना चाहिए कि हाँ, अब तो आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, वरना आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं हो। कम से कम पहला मौका तो उसे बुक को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देने का देना चाहिए आरबीआई ने, क्योंकि ये जो निर्णय आया है इसमें काफ़ी सारे जो बीसी संचालक हैं उनके काफ़ी जो है उन पर आर्थिक बोझ बढ़ने वाला है। इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप या तो इसमें नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दीजिए, जो प्राइवेट कंपनी जो एईपीएस का काम करती है वो लोग हमें ट्रेनिंग देकर हम उन्हीं के माध्यम से एग्ज़ाम देना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो इसमें आने वाले भविष्य में काफ़ी सारे जो रिटेलर है वो आईआईबीएफ के एग्ज़ाम की वजह से ये काम छोड़ देंगे, क्योंकि ट्रेनिंग लेने से हम लोग पीछे नहीं हटना चाहते, लेकिन कम से कम हमारा काम आगे चलता रहे, इसके लिए हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में और देखेंगे कि आपके लिए हम अभी दोस्तों हम चाहते हैं कि हम आपको अच्छी खबर सुनाएं, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल अभी कोई अच्छी खबर आ ही नहीं रही। जो भी खबर आ रही है वो बस इसी तरह की आ रही है कि हमारा काम अब बंद होने वाला है। माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे ज़्यादा आशा नहीं रखता हूँ, मुझे सिर्फ 5 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से सिर्फ 5 दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।